हेलो दोस्तों, आज है 13 दिसंबर 2025 दिन शनिवार का। हिंदी तिथि पौष कृष्ण नवमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। आज का ये वीडियो भी बहुत ही स्पेशल होने वाला है। किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, सरकारी कर्मचारियों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए और आम जनता से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले जानेंगे। वीडियो को आप पूरा देखिएगा। खबरों की शुरुआत करते हैं आप लोगों के प्यार और आशीर्वाद के साथ। इस वीडियो को आप कर दीजिएगा लाइक और शेयर, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम हर रोज ऐसे ही ताजा अपडेट देखते रहें। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले अलर्ट करने वाली खबरें आप देखिए। ये बड़ी खबर आई है और चौंका देने वाली है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश के उज्जैन में एक बड़ी घटना हुई, आप देखिए। एक गर्भवती महिला है जिसके पेट में ही बच्चे की जान चली गई थी। सोनोग्राफी हुई, उसमें भी ये रिपोर्ट आ गई, लेकिन डॉक्टर साहब की लापरवाही कहें या फिर कुछ और। दरअसल एक दंपति डॉक्टर साहब के यहाँ पर चेकअप के लिए गया था। सोनोग्राफी भी हुई। रिपोर्ट में बच्चे के हृदय की धड़कन बंद बताई गई। डॉक्टर साहिबान है जिन्होंने कहा कि सब कुछ ठीक है, बच्चा पूरी तरह स्वस्थ है, और उन्होंने 15 दिन की दवाइयां लिख दी। महिला के पेट में कोई हलचल न होने पर परिवार वालों को भी शक हुआ। महिला ने कहा कि भाई दूसरे डॉक्टर के यहाँ दिखाते हैं। यही हुआ, उन्होंने दूसरे डॉक्टर के वहाँ चेकअप करवाया और सोनोग्राफी की रिपोर्ट देखकर सभी सन्न रह गए। पैरों तले जमीन खिसकाने के लिए काफी न्यूज थी। उन्होंने स्पष्ट किया कि गर्भ में शिशु की जान जा चुकी है और ये आज नहीं बल्कि 15 दिन पहले यानी 14 नवंबर की सोनोग्राफी की रिपोर्ट में ही साफ हो गया था कि हृदय की धड़कन नहीं दिख रही। परिवार पर तो मानो पहाड़ टूट पड़ा, लेकिन किस तरह से कभी कभी पढ़े लिखे जिम्मेदार लोगों की तरफ से भी लापरवाहियां हो जाती है, उसका नतीजा है। विशेषज्ञों ने भी कहा कि भाई इस तरह की गलती वो जानलेवा हो सकती है। सोनोग्राफी को ढंग से नहीं पढ़ा गया या फिर कुछ और कारण रहा हो, लेकिन आखिर किसी की जान का सवाल है तो जिम्मेदारी भी यहाँ बनती है। अच्छा, इसके अलावा राजस्थान के झालावाड़ में आप देखिए, एक ही प्लॉट को 3 लोगों को बेच दिया गया। झालावाड़ शहर की नवोदय रेजिडेंसी कॉलोनी में एक ही प्लॉट को 3 अलग अलग लोगों को बेचने के एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। मध्य प्रदेश बैतूल से जुड़ी खबर है। पुलिस ने एक संगठित साइबर धोखाधड़ी और अवैध ऑनलाइन बेटिंग नेटवर्क का भी खुलासा किया है। 6 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार किया गया। 9 करोड़ 84 लाख रुपए की साइबर ठगी का खुलासा हुआ है। इसके अलावा देखिए आप मध्य प्रदेश के इंदौर में इंदौर पुलिस की पकड़ में एक ऐसा चोर आया है जिस पर 100 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। वह एसआईआर के लिए अपने माता पिता की जानकारी देने के लिए अकोला से इंदौर आया था, लेकिन यहाँ पुलिस के हत्थे चढ़ गया। छत्तीसगढ़ के कवर्धा में एक नवविवाहिता की बॉडी घर के सेप्टिक टैंक में मिली थी। आरोप है कि ससुर जी ने बहू की जान लेकर सेप्टिक टैंक में डाल दिया था। पुलिस ने आरोपी ससुर को गिरफ्तार कर लिया है और आरोपी ससुर ने बताया कि बेटे ने लव मैरिज की थी। लड़की दूसरी जाति की होने से वह इस रिश्ते के खिलाफ था और इसी कारण उसने वारदात को अंजाम दे दिया। ये घटना सहसपुर लोहारा थाना क्षेत्र की बताई जा रही है। इधर छत्तीसगढ़ में एक सरकारी कर्मचारी के करियर को लेकर हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। दरअसल रायपुर जिला कोर्ट में एजी 3 के पद पर काम करने वाले कर्मचारी ने साल 2023-24 में एलएलबी की पढ़ाई की अनुमति मांगी थी, जिसे रायपुर कोर्ट ने इनकार कर दिया था। इसके बाद ये मामला फिर हाईकोर्ट पहुंचा और हाईकोर्ट ने अपनी सुनवाई में कहा कि पढ़ाई रोकना कर्मचारी के करियर को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करेगा और ऐसे में कोर्ट ने पढ़ाई जारी रखने की अनुमति दी है। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है, बहुत ही अलर्ट करने वाली है। एक्सप्रेस वे पर आप संभल कर चलिएगा। आधा किलोमीटर दूर से रिकॉर्डिंग हो जाती है। आजकल टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है। अभी हाल ही में आपको पता होगा यूपी में कपल का एक वीडियो वायरल हुआ था। ऐसे में सावधानी बरतना बहुत ही जरूरी है। वहीं आपको बताएं, उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष पद के लिए केंद्र सरकार में वित्त राज्य मंत्री और महाराजगंज से 7 बार के सांसद पंकज चौधरी का नाम लगभग फाइनल माना जा रहा है। बीजेपी सूत्रों का दावा कि पंकज चौधरी के नाम का सिर्फ ऐलान होना बाकी है। दरअसल बीजेपी ने तय किया कि नया प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी वर्ग से ही होगा। पंकज चौधरी शनिवार सुबह 11 बजे लखनऊ पहुंचेंगे। हालांकि पार्टी नियमों के मुताबिक 14 दिसंबर को दोपहर 1 बजे नए प्रदेश अध्यक्ष और राष्ट्रीय परिषद सदस्यों की आधिकारिक घोषणा की जाएगी। जरूरी होने पर मतदान भी कराया जा सकता है। अच्छा, इसके अलावा बड़ी खबर देखिए आप, उत्तर प्रदेश से आ रही है। अच्छी नौकरी वाली पत्नी गुजारा भत्ता की हकदार नहीं हो सकती है। हाईकोर्ट ने कहा कि पत्नी हर महीने 36,000 रुपए कमाती है, तो ऐसे में क्यों खर्चा दिया जाए। इधर बड़ी खबर देखिए आप, गुरुग्राम में हाना में फंसा कंपनी ने करोड़ों हड़पे। प्रोबो गेमिंग ऐप की 117 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी कोर्ट, इनमें फ्लैट और अपार्टमेंट भी शामिल है। हरियाणा के गुरुग्राम स्थित प्रोबो मीडिया टेक्नोलॉजीज कंपनी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के एक और मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। ईडी ने कंपनी और उसके निदेशकों के परिवारों के सदस्यों के करीब 117.41 करोड़ रुपए की चल संपत्तियों को अस्थायी रूप से कुर्क किया है। बड़ी खबर देखिए आप, अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े लीक दस्तावेज से दुनिया में बवाल मच गया। ब्रिटिश अखबार के एक दावे के अनुसार अमेरिका की नई राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति एनएसएस के एक लीक ड्राफ्ट से एक बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल इसमें यूरोप को कमजोर करके इटली, हंगरी, पोलैंड, ऑस्ट्रेलिया को ईयू से अलग करने और अमेरिका, चीन, रूस, भारत, जापान का कोर 5 गठबंधन बनाने का एक लक्ष्य है। हालांकि व्हाइट हाउस ने इसे फेक न्यूज बताया है। यानी एक बड़ा दावा किया जा रहा है जिसमें ये साफ हुआ कि अमेरिका एक नई कोर 5 गठबंधन बनाने की सोच रहा है, जिसमें
5 देश होंगे, अमेरिका, चीन, रूस, भारत और जापान, और इसमें यूरोप को प्रभावी रूप से साइडलाइन कर दिया जाएगा। इधर नासा के लिए बुरी खबर आई है। 12 साल से मंगल पर मौजूद मावेन से संपर्क टूट गया है। नासा का मावेन यान से अचानक संपर्क टूट गया। 1 दशक से मंगल की कक्षा में रखकर ये यान ऊपरी वायुमंडल और सौर हवाओं की स्टडी कर रहा था। इसने मंगल पर पानी के गायब होने और चुंबकीय पहुंच जैसे कई महत्वपूर्ण खुलासे किए थे, लेकिन अब इस यान से संपर्क पूरी तरह से खो गया है। इधर आप देखिए, अमेरिका जाकर बच्चा पैदा करने वाले भारतीयों के लिए मुश्किल हो सकती है। बर्थ टूरिज्म को लेकर बड़ा अपडेट है। अमेरिकी दूतावास ने भारतीयों के लिए बर्थ टूरिज्म को लेकर एक कड़ी चेतावनी जारी की है। अगर कोई टूरिस्ट वीजा पर बच्चे को जन्म देने के इरादे से अमेरिका जाता है तो उसका वीजा रद्द कर दिया जाएगा। जापान में भूकंप के तेज झटके महसूस हुए हैं। 6.7 की तीव्रता रही। सुनामी की चेतावनी एक बार फिर से जारी की गई है। वहीं आप देखिए, अमेरिकी प्रतिबंधों के बीच भारत ने रूस से तेल खरीद को बढ़ाया है। आयात 5 महीनों के उच्च स्तर पर रहा। भारत का रूसी कच्चे तेल का आयात नवंबर में 4% बढ़कर 2.6 अरब यूरो के 5 महीने के हाई लेवल पर पहुंच गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर आपको बताएं, केंद्रीय कैबिनेट ने 3 बड़े महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं, जिसमें जनगणना 2027 के लिए 11,718 करोड़ रुपए का बजट भी मंजूर किया गया है। दूसरा फैसला कोयला लिंकिंग नीति में बड़ा सुधार को लेकर है। इसके लिए कोल सेतु को मंजूरी दी गई है और ये कोयला आपूर्ति और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए नई नीति लागू करने का फैसला है। और तीसरा फैसला कोपरा 2026 सीजन के लिए एमएसपी पर नीतिगत अनुमति, जो कि नारियल किसानों के हित में ये महत्वपूर्ण फैसला है। केंद्रीय कैबिनेट ने ये 3 महत्वपूर्ण फैसले लिए। साथ ही आप देखिए, केंद्र सरकार ने मनरेगा का नाम बदलकर पूज्य बापू ग्रामीण रोजगार योजना करने और काम के दिनों की संख्या 100 से बढ़ाकर 125 करने वाला एक बिल भी मंजूर कर दिया है। अब केंद्र सरकार ने ग्रामीण रोजगार से जुड़ी ये देश की सबसे बड़ी योजना मनरेगा को नया नाम देने का फैसला कर लिया है। इसके अलावा कैबिनेट ने इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई सीमा को 74% से बढ़ाकर 100% करने के लिए संशोधन बिल को मंजूरी दी है। इस बिल को भी संसद में पेश किया जाएगा। इंडिगो संकट पर डीजीसीए ने बड़ा एक्शन लिया है। 4 फ्लाइट ऑपरेशन इंस्पेक्टर को नौकरी से निकाला गया। इंडिगो संकट के बाद डीजीसीए ने सख्त कार्रवाई की है। इसके अलावा देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो की पेरेंट कंपनी इंटरग्लोब एविएशन ने दिल्ली हाईकोर्ट में 900 करोड़ से ज्यादा कस्टम ड्यूटी का रिफंड मांगा है। इधर आप देखिए, नवंबर में सब्जियों और मसालों की कीमतें बढ़ी। रिटेल महंगाई बढ़कर 0.71% पर पहुंच गई है। कुल मिलाकर नवंबर में रिटेल महंगाई पिछले महीने के मुकाबले बढ़कर 0.71% के स्तर पर आ गई। नवंबर में खाने पीने के सामानों की कीमत बढ़ी है। बंगाल एसआईआर को लेकर अपडेट खबर। वोटर लिस्ट से 58 लाख से ज्यादा नाम हटे। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में एसआईआर के पहले फेज के बाद 58 लाख से ज्यादा नाम हटाए गए हैं। सबसे ज्यादा नाम कोलकाता के चौरंगी और कोलकाता पोर्ट जैसे क्षेत्रों में कटे हैं। चुनाव आयोग 16 दिसंबर को बंगाल में नई वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट जारी करेगा। वैसे आपको बताएं, बंगाल में भी 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं। इधर बड़ी खबर आई है, जस्टिस स्वामीनाथन को 56 पूर्व जजों का समर्थन मिला है। कहा कि ये डराने की कोशिश है। विपक्षी सांसद जस्टिस के खिलाफ लोकसभा में महाभियोग प्रस्ताव लाए। यानी मद्रास हाईकोर्ट के जज जस्टिस जीआर स्वामीनाथन के खिलाफ विपक्षी सांसदों के महाभियोग प्रस्ताव का देश के 56 पूर्व जजों ने विरोध किया है। पूर्व जजों ने खुले पत्र में कहा है कि ये कदम जजों पर राजनीतिक वैचारिक दबाव बनाने और डराने की कोशिश है। पूर्व जजों ने कहा कि सांसदों के आरोप मान भी लिए जाएं, तब भी किसी जज को उसके विचारों या फैसलों के आधार पर महाभियोग की धमकी देना न्यायपालिका की आजादी पर हमला है। दरअसल जस्टिस स्वामीनाथन ने 4 दिसंबर को मंदिर और दरगाह से जुड़े मामले में हिंदुओं के पक्ष में फैसला दिया था और इसके बाद फिर 9 दिसंबर को प्रियंका गांधी वाड्रा समेत इंडिया गठबंधन के 107 सांसदों ने उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पेश किया था। चलिए बड़ी खबर आप देखिए, पाकिस्तान के पीएम को पुतिन ने दिखाई हैसियत, 40 मिनट तक इंतजार कराया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ अपनी ऐसी हरकतों की वजह से दुनिया भर में पाकिस्तान का मजाक उड़ाने में पीछे नहीं रहते हैं। शहबाज शरीफ की भी हालिया हरकत का पाकिस्तान में भी मजाक उड़ाया जा रहा है। शुक्रवार को रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलने के लिए 40 मिनट तक इंतजार करते रहे। जब पुतिन की ओर से शहबाज शरीफ को बुलावा नहीं आया तो वह अपने सहयोगियों के साथ जबरन बैठक में घुस गए। ऐसी काफी सारी मीडिया रिपोर्ट्स और खबरों में बताया जा रहा है। इधर आप देखिए, वैभव सूर्यवंशी ने एक वनडे में 14 सिक्स लगाए। ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है। राजस्थान के हनुमानगढ़ स्थित टिब्बी राठी खेड़ा में आंदोलन शुक्रवार रात स्थगित हो गया। प्रशासन और किसान प्रतिनिधि मंडल के बीच हुई वार्ता में कई मुद्दों पर सहमति बनी है। गड़बड़ियां मिली तो फिर एथेनॉल फैक्ट्री हट सकती है। किसानों की मांगों को लेकर रिव्यू किया जाएगा। वहीं इंडिगो ने कहा कि ज्यादा परेशान हुए यात्रियों को जनवरी में मुआवजा देंगे। 3 से 5 दिसंबर में एयरपोर्ट पर फंसे पैसेंजर्स की पहचान कर रहे हैं। 500 करोड़ कंपनसेशन बजट। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भूकंप के खतरों पर दिशा निर्देश नहीं दे सकते हैं। बेंच ने पूछा कि क्या सबको चांद पर भेज दिया जाए, ये सरकार का काम है, हमारा नहीं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को देश भर में भूकंप से जुड़े खतरों को कम करने के लिए दिशा निर्देश जारी करने की एक मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि भाई ये मामला सरकार की नीति से जुड़ा है और कोर्ट इसमें कोई दखल नहीं दे सकता है। बड़ी खबर देखिए, माहेश्वरी समाज की प्रमुख हेड़ा खाफ की कार्यकारिणी मीटिंग और चतुर्थ महासम्मेलन 4
चार धाम में एक भगवान कृष्ण की पवित्र नगरी द्वारका में होगा। 31 जनवरी और 1 फरवरी को 2 दिन का अखिल भारतीय हेड़ा माहेश्वरी संगठन का कार्यक्रम पहली बार भव्य और विराट स्तर पर होने जा रहा है। दुनिया भर से हेड़ा बंधु गुजरात पहुंचेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एनजीओ पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया और कहा कि न्यायपालिका को नीचा न दिखाएं। सुप्रीम कोर्ट ने अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों को छूट देने वाले अपने संविधान पीठ के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका दायर करने पर एक एनजीओ पर यह जुर्माना लगाया। इधर आप देखिए, दिल्ली के स्कूलों में फीस रेगुलेशन लागू हो गया है। स्कूलों की मनमानी नहीं चलेगी। 15% अभिभावकों की शिकायत पर एक्शन होगा। अब स्कूल बिना अनुमति एक्स्ट्रा फीस नहीं ले पाएंगे। तेलंगाना में देश का नया डेटा सेंटर हब बनने वाला है। अमेजन ने डील साइन की है। टेक्नोलॉजी दिग्गज अमेजन ने भारत में अपने निवेश की रफ्तार को और तेज कर दिया है। मुंबई के बाद ये दूसरा डेटा सेंटर होगा। वहीं पीएम किसान सम्मान निधि केंद्र सरकार की योजना आपको पता ही है, जो फरवरी 2019 में शुरू हुई थी। और इस योजना का यही मकसद है कि जिन किसान भाइयों के पास खेती की जमीन है उन्हें हर साल 6,000 रुपए की वित्तीय मदद मिलती है। ताजा अपडेट दोस्तों ये आ रहा है, पीएम किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ा एक बड़ा सवाल किसानों में भी काफी चर्चा में है। क्या सरकार इस योजना की सालाना राशि 6,000 रुपए से बढ़ाकर 12,000 रुपए करने जा रही है? दरअसल दिसंबर 2024 में संसद की एक स्थायी समिति ने सुझाव दिया था और कहा था कि किसानों को मौजूदा आर्थिक स्थिति को देखते हुए 12,000 रुपए सालाना दिए जाए। लेकिन इस मुद्दे पर 12 दिसंबर 2025 को राज्यसभा में सांसद समीरुल इस्लाम ने सरकार से जवाब मांगा और इस सवाल पर कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री रमनाथ ठाकुर ने साफ कहा कि ऐसा कोई भी प्रस्ताव फिलहाल सरकार के विचार में नहीं है। यानी कुल मिलाकर पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो राशि है वो 6,000 से बढ़ाकर दोगुनी करने की कोई भी योजना फिलहाल नहीं है। बड़ी खबर देखिए, भारत ने चीनी प्रोफेशनल्स के लिए बिजनेस वीजा प्रक्रिया को आसान किया है। पीएम मोदी की पहल पर वीजा की जांच पड़ताल की परतें हटाई गई हैं और अब 4 हफ्तों में वीजा मिल सकेगा। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया की हालत नाजुक बताई जा रही है। वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया है। 80 वर्षीय जिया कई अंगों की जटिल समस्याओं से जूझ रही हैं। वहीं आपको बताएं, स्मोक की चादर से गिरी दिल्ली। जी हां, AQI एक दिन में 42 अंक बढ़ गया। एनसीआर में नोएडा सबसे प्रदूषित रहा। राजधानी दिल्ली की हवा की दिशा बदलने और गति कम होने के चलते प्रदूषण बेहद खराब श्रेणी में फिलहाल बरकरार है। व्हाट्सएप का बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। मिस कॉल पर छोड़ सकेंगे वीडियो मैसेज, स्टेटस और AI में भी कमाल के फीचर्स आए हैं। उत्तराखंड से बड़ी खबर आ रही है। उत्तराखंड में क्रिसमस और नए साल के लिए यातायात प्लान जारी हो गया है। गूगल मैप पर भी रूट डायवर्जन अपडेट करवाएगी पुलिस। जम्मू कश्मीर से जुड़ा अपडेट देखिए आप, कश्मीर घाटी में भी ठंड काफी बढ़ गई है। वहीं पुलवामा में तापमान -5.5 डिग्री दर्ज हुआ। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार रविवार को ऊपरी इलाकों में बर्फबारी की संभावनाएं हैं। वहीं देखिए आप, विश्वविद्यालयों को अब मिलेगा नए शैक्षणिक सत्र की तैयारियों के लिए पर्याप्त समय। 2 महीने पहले UGC कैलेंडर जारी करेगा। महत्वपूर्ण अपडेट राजस्थान से देखिए, राजस्थान में बारिश का अलर्ट। क्रिसमस के बाद सर्दी बढ़ेगी। माउंट आबू में सबसे कम तापमान। उत्तर भारत में एक्टिव एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव से बीकानेर संभाग में कहीं कहीं बहुत हल्के और ऊंचाई के बादल छा सकते हैं। वहीं 18 दिसंबर को हल्की बारिश की संभावनाएं बनेगी। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के मुताबिक 25 दिसंबर तक सर्दी सामान्य रह सकती है। हालांकि क्रिसमस के बाद सर्दी बढ़ने की संभावनाएं रहेगी। राजस्थान में बिजली महंगी, बिलों में जोड़ा फ्यूल सरचार्ज। राजस्थान में बिजली महंगी हो गई है। तीनों बिजली कंपनियों ने उपभोक्ताओं के बिलों में अतिरिक्त भार जोड़ दिया है। अभी हाल ही में आए बिलों में 13 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से फ्यूल सरचार्ज जोड़ दिया गया और ऐसे में कई उपभोक्ताओं के बिल 60 रुपए से लेकर 350 रुपए तक बढ़ गए हैं। राजस्थान के युवक ने UPI की तरह डिजिटल एड्रेस ऐप बनाई। शॉपिंग करते वक्त पूरा पता नहीं भरना होगा, सिर्फ एक UPIN से काम हो जाएगा। वहीं बड़ी खबर आपको बताएं, राजस्थान प्रदेश में नए साल से लाखों कर्मचारियों के तबादलों पर अगले करीब 1.25 साल तक रोक लग जाएगी। 1 जनवरी से जनगणना होगी जो 2027 तक पूरी होगी और इस बार जातिगत जनगणना भी होगी। जनगणना के काम में भी करीब 2 लाख कर्मचारी और अफसर लगने वाले हैं। वहीं सरकार के 2 साल पूरे होने पर शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने कहा, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राजस्थान निरंतर प्रगति कर रहा है। वहीं दिलावर ने कहा कि 2 साल में मुख्यमंत्री ने हर वर्ग को राहत दी है। राजस्थान के बूंदी में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के संस्थापक डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया ने जनसंख्या नियंत्रण कानून की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार ये कानून नहीं बनाती तब तक हिंदुओं को कम से कम 3 बच्चे पैदा करने चाहिए। राजस्थान के कोटा में 10 और 11 जनवरी 2026 को अखिल भारतीय अग्रवाल सेवा उद्यान समिति की कोटा संभाग इकाई द्वारा 28वां अग्रवाल युवक युवती परिचय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। यह आयोजन नयापुरा स्टेडियम में होगा। जयपुर से बांद्रा के लिए नई सुपरफास्ट स्पेशल ट्रेन निकलेगी। महाराष्ट्र गुजरात रूट पर बढ़ते पैसेंजर्स को देखते हुए फैसला लिया गया। 13 स्टेशनों पर यह रुकेगी। राजस्थान में आप देखिए, SOG की ओर से वन रक्षक भर्ती परीक्षा के पेपर लीक मामले में गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे
से सामने आए हैं। पूछताछ में ये पता चला कि आरोपियों ने प्रिंटिंग प्रेस में जहां से पेपर छपा था वहां पर ये पेपर प्री प्लानिंग के तहत चुराया था। वन रक्षक भर्ती परीक्षा का पेपर चुराने के लिए जानबूझकर पेपर शीट को गंदा किया गया और फिर उसे डेस्ट्रॉय बॉक्स में डाल दिया गया। बाकी तो प्रिंटिंग प्रेस में बहुत सिक्योरिटी रहती है, एक एक कॉपी का वहाँ हिसाब रहता है, लेकिन इन्होंने जानबूझकर पेपर शीट को गंदा कर दिया था और उसे डेस्ट्रॉय बॉक्स में डाल दिया और वहाँ डेस्ट्रॉय बॉक्स से उसको फिर चुरा करके पेपर आउट किया था। इधर मध्य प्रदेश से बड़ी खबर देखिए आप, बाबा रणजीत की प्रभात फेरी में 5 लाख श्रद्धालु पहुंचे। 21 दिसंबर से भोपाल मेट्रो में फ्री सफर, 1 हफ्ते तक नहीं लेना पड़ेगा टिकट। भोपाल में मेट्रो का कॉमर्शियल रन 21 दिसंबर को होने जा रहा है। कॉमर्शियल रन की तारीख में बदलाव भी हो सकता है, 21 की जगह 20 दिसंबर को ही मेट्रो की शुरुआत भी हो सकती है। साथ ही बड़ी खबर आ रही है, उज्जैन में एडवेंचर पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड ने शुक्रवार से स्काई डाइविंग फेस्टिवल के 5वें संस्करण की शुरुआत कर दी है। दत्ताना एयर स्ट्रिप पर शुरू हुआ यह आयोजन 15 फरवरी तक चलेगा। पर्यटक 10,000 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाकर महाकाल की नगरी का अद्भुत दृश्य देख पाएंगे। मध्य प्रदेश में भी टेम्परेचर देखिए आप, इंदौर में 5.2 डिग्री रहा। भोपाल और ग्वालियर में भी पारा लुढ़ का, 5 जिलों में शीतलहर का अलर्ट है। इधर मध्य प्रदेश के अंदर देखिए आप, रीवा से खबर, रेवा फिल्म फेस्टो 2025 शुरू हो गया है, 3 दिन तक ये चलने वाला है। साथ ही मध्य प्रदेश विधानसभा का विशेष सत्र भी इसी महीने 17 दिसंबर को होगा। ये विशेष सत्र विधानसभा सत्र की पहली बैठक के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में बुलाया जाने वाला है। इंदौर के डॉक्टर अंबेडकर नगर तोकूर के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन। स्पेशल ट्रेन के लिए 13 दिसंबर से बुकिंग शुरू हो जाएगी, 21 दिसंबर से संचालन शुरू होगा। इसके अलावा देखिए आप, 22 दिसंबर से इंदौर रीवा सीधी फ्लाइट भी शुरू होने जा रही है, इंडिगो संचालन करेगी। बड़ी खबर मध्य प्रदेश से एक और देखिए, 35 साल बाद मध्य प्रदेश नक्सल मुक्त के कदम पर, आखिरी 2 नक्सलियों ने भी सरेंडर कर दिया है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की सुरक्षा बढ़ाई गई है। गृह मंत्रालय से मिले इनपुट के बाद भोपाल और दिल्ली में सुरक्षा बढ़ा दी गई, बंगलों के सामने भी बैरिकेडिंग। छत्तीसगढ़ कोयला घोटाला से जुड़ा अपडेट आ रहा है, सीए राकेश जैन गिरफ्तार, फर्जी कंपनियां बनाकर वसूली के पैसों को वाइट किया। वहीं छत्तीसगढ़ में आप देखिए, 11 विभागों के 14 अधिनियम की 36 धाराओं के 116 प्रावधान बदले जाएंगे। छत्तीसगढ़ में वैट समेत 3 कानूनों से कैद की सजा हटाने की भी तैयारी। राजस्थान जैसा यूपी में भी संघर्ष होगा, तैयार रही है। लखनऊ में भारतीय किसान यूनियन की महापंचायत, राकेश टिकैत ने कहा कि आंदोलन से ही देश बचेगा। योगी सरकार ने 67 IAS अधिकारियों का प्रमोशन किया है, 4 प्रमुख सचिव और 19 सचिव बने। लखनऊ में साइबर ठगों ने 4 करोड़ 28 लाख रुपए की ठगी की, रिटायर अफसर और कारोबारियों को निशाना बनाया। बिहार में 35 IAS अफसरों का ट्रांसफर हो गया है, सामान्य प्रशासन विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है। वहीं बिहार सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है, युवाओं को 4 विदेशी भाषाओं की मुफ्त शिक्षा मिलेगी। बिहार सरकार युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए नए साल में जापानी, जर्मन, कोरियाई और अरबी जैसी 4 विदेशी भाषाओं की मुफ्त शिक्षा प्रदान करेगी। डिग्रीधारी युवाओं को अंग्रेजी समेत ये भाषाएं मुफ्त में सिखाई जाएगी। और हरियाणा में कर हितैषी ऐप से रोकेगी GST चोरी। सीएम ने कहा कि फर्जी बिलिंग, टैक्स चोरी की भी यहाँ शिकायत कर पाएंगे। वहीं हरियाणा में आप देखिए, गेहूं, चना और सरसों समेत कई तरह की फसलों का बीमा करा पाएंगे किसान भाई, 31 दिसंबर तक ये मौका है। वहीं हरियाणा सरकार की नई ट्रांसफर पॉलिसी के विरोध में वर्कर यूनियन के कर्मचारियों ने पानीपत में विरोध प्रदर्शन किया है। अमृतसर के 3 स्कूलों को धमकी मिली, सभी स्कूल बंद कराए गए। खालिस्तानी संगठन ने मेल भेजा था, केंद्रीय एजेंसियां भी जांच में जुट गई हैं। पंजाब में 20 दिसंबर को रेल रोको आंदोलन की चेतावनी, चंडीगढ़ में मीटिंग करके स्ट्रेटेजी बनाई। 18 और 19 को DC दफ्तर पर किसान भाई धरना देंगे, ऐसे अपडेट भी हैं। नेताओं ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने किसानों की मांगे नहीं मानी तो 20 दिसंबर से अमृतसर, फिरोजपुर, संगरूर और बठिंडा में रेल रोको आंदोलन शुरू किया जाएगा। पंजाब स्कूल शिक्षा बोर्ड ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 से ही बोर्ड परीक्षाओं का डिफिकल्टी लेवल बढ़ा दिया है। बोर्ड ने 8वीं, 10वीं और 12वीं क्लास की वार्षिक परीक्षाओं के पेपर यानी प्रश्न पत्रों के पैटर्न में भी बदलाव किया है। हिमाचल प्रदेश में नई पैराग्लाइडिंग साइट शुरू हो गई है। ठियोग में 6400 फीट ऊंचाई पर रोमांच की उड़ान। इसके अलावा आप देखिए, उत्तराखंड में अब लोग वापस लौट रहे हैं। सीएम धामी ने कहा कि रिवर्स पलायन 44% बढ़ा है। बेरोजगारी दर 4.4% घटी है। प्रदेश में मिशन मोड पर काम चल रहा है। इधर देखिए आप, उत्तराखंड का हर सरकारी कर्मचारी संपत्ति का ब्यौरा देगा। हाईकोर्ट की सख्ती के बाद आदेश जारी हो गया है। 15 दिसंबर आखिरी तारीख है। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में आपको बताएं, सेंसेक्स 449 अंक चढ़कर 85,267 के स्तर पर बंद हुआ है। निफ्टी में 148 अंक बढ़ोतरी हुई और ये 26,046 के स्तर पर बंद हुआ। सोने चांदी के भाव आपको बताते हैं, सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी तेजी रही। ऑल टाइम दोनों के भाव हाई देखे गए। 10 ग्राम सोने की कीमत 4,114 रुपए बढ़कर 1,32,710 रुपए हो गई है, जो कि हाई लेवल अब तक का ऊंचा स्तर है। इसके अलावा चांदी के दाम 6,899 रुपए बढ़कर 1,95,180 रुपए किलो हो गए। और अब एक नजर आज का राशिफल। आज 13 दिसंबर शनिवार को मेष राशि वालों की नौकरी में प्रमोशन के योग हैं। मिथुन राशि वालों को उम्मीद से ज्यादा फायदा मिलने की संभावनाएं है। कर्क राशि वालों के ट्रांसफर और प्रमोशन के योग हैं। कन्या राशि वालों को दुगुना फायदा कमाने के मौके मिलेंगे। धनु और कुंभ राशि वालों के
इनकम सोर्स बढ़ेंगे। मीन राशि वालों को कम मेहनत में ज्यादा फायदा मिल सकता है और इसके अलावा बाकी राशियों पर सितारों का मिला जुला असर रहेगा। आज के मुख्य समाचार के वीडियो में फिलहाल बस इतनी खबरें। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को आप लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हर रोज ऐसे ही अपडेट्स हम लाते रहें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।